Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 12B, question number 1. Fill in the blanks. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट पार्ट में है डैश लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. कौन सी लाइन फॉर्म करती है एंगल ऑफ 90 डिग्री? तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करती है एंगल 90 डिग्री का. सेकंड में है डैश लाइंस मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम. कौन सी लाइन मेंटेन करती है कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पैरेलल लाइन मेंटेन करती है कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम. फर्स्ट का स्टूडेंट्स आंसर है परपेंडिकुलर और सेकंड का आंसर है पैरेलल. थर्ड में है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में गिवन है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस. जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड. कितने इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं? तो स्टूडेंट्स 4 इंटीरियर एंगल्स इसमें फॉर्म्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर है 4. फोर्थ पार्ट में है स्टूडेंट्स When a transversal intersects two parallel lines. जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को the alternate angles are, जो alternate angles होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. फिफ्थ पार्ट है sum of complementary angles is 90 डिग्री. तो जो सम होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स का वो इक्वल होता है 90 डिग्री के. क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का आंसर है इक्वल और क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का आंसर है 90 डिग्री. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं. फर्स्ट पार्ट में है एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ये स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में रीड किया था कि एडजेसेंट एंगल्स के कॉमन वर्टेक्स होता है एक. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ट्रू है. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 60 डिग्री. अब स्टूडेंट्स जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के. यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट फॉल्स है. थर्ड पार्ट में है स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. ये भी स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में रीड किया था. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का भी आंसर ट्रू है. फोर्थ पार्ट में है स्टूडेंट्स द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में रीड किया था जो सम होता है एंगल्स ट्रायंगल का वो इक्वल होता है 180 डिग्री के. तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर है फॉल्स. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. जब दो पैरेलल लाइंस को कट किया जाता है ट्रांसवर्सल से द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं. तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री सम इक्वल होता है सप्लीमेंट्री का. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के. यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. यहाँ पे सप्लीमेंट्री आता तो ये ट्रू होना था. क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट का आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. ड्रा करें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मार्क द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और मार्क करें पेयर्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे. ये स्टूडेंट्स 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो O पॉइंट पे मीट कर रही हैं. अब स्टूडेंट्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये O पॉइंट पे मीट कर रही हैं. एंगल 1 और एंगल 3 ये स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और एंगल 2 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12B have been completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 12B then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.